गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सुनेंगे एक कहानी दो मित्रों की। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम सुखीराम तो दूसरे का नाम दुखीराम था। सुखीराम एक बार वो गांव छोड़ करके शहर चला गया और वहां जाकर के वो एक व्यापार शुरू किया। बहुत मेहनत किया और व्यापार फला फूला और वो अमीर बन गया। एक दिन उसका एक नौकर आकर के उनको बताया कि आपसे मिलने आपका एक पुराना मित्र आया है, बचपन का मित्र। उन्होंने जल्दी से अंदर बुलवाया, देखा कि फटे पुराने कपड़ों में दुखीराम आ रहा है। उसने पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? उसने बताया कि गांव में जो मेरी दुकान थी उसमें आग लग गई और सारी संपत्ति नष्ट हो गई मेरी। देनदारों को पैसा देने के लिए घर भी बेचना पड़ गया। तो ऐसे बुरे वक्त में तुम्हारी याद आई तो चले आए तुम्हारे पास। तो उसने कहा, मित्र तुम पहले आते हो, ठीक है, अब आए हो, मेरे साथ रहो और यहीं पर रह करके तुम मेरे साथ ही रह करके यही काम करो। उसने अपने व्यापार में उसको पार्टनर बना लिया और वो ईमानदारी पूर्वक उसके साथ काम करने लगा। सुखीराम कभी कभी व्यापार के सिलसिले में बाहर भी जाया करते। एक बार की बात है, वो बाहर गया था और घर में चोर आए। वो जो डकैत आए थे वो घर को लूटने के लिए आए थे और घर में सब जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, वो सब बूढ़े थे। उनसे उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता था। तो दुखीराम ने एक योजना बनाई और सारे नौकरों को जगाया, उनको वाद्य यंत्र दे दिया। किसी को ढोलक, किसी को हारमोनियम, घर में जितने तरह के वाद्य यंत्र थे सब दे करके हॉल में बैठा दिया, बड़े बड़े कमरे में, और सबको कहा बजाओ। और सब लोगों ने ढोलक और ये सब बजाना शुरू किया। जैसे ही वो बाहर में जो डकैत आए थे उन लोगों को ये आवाज़ सुनाई पड़ी तो वो लोग आपस में बोले कि यहाँ तो कोई म्यूजिक कंसर्न हो रहा है, संगीत का कोई एक महफिल बिठाया गया है। इसका मतलब है कि सुखीराम बाहर से वापस आ गया है, अब वो अपने घर में है, दोस्तों के साथ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग होंगे, ऐसे में लूटने जाएंगे तो पकड़ में आ जाएंगे और जेल हो जाएगी। ये सोच करके सारे डकैत भाग गए। थोड़ी देर में दुखीराम अपने छत पर चढ़ करके जब देखा तो वो डकैत वहां से भाग चुके थे। बाद में वो आकर के नौकरों को फिर कहा कि आराम से जाकर के सो जाइए। जब कुछ दिन बाद लौट करके जब आया सुखीराम तो नौकरों ने उसको ये कहानी बताई तो वो बहुत खुश हुआ और अपने मित्र को गले लगा लिया, जिसके बारे में उसके संबंधी कहा करते थे कि उसका बैड लक जो है वो उसकी साया पड़ेगी तो तुम्हारा भी दिन जो है वो खराब चलेगा। और आज उसी के कारण उसकी इतनी बड़ी संपत्ति बच गई। इसलिए हमें दोस्ती करनी चाहिए तो सच्ची दोस्ती करनी चाहिए और साथ में अपने दोस्त पर भरोसा भी करना चाहिए। आज के लिए यही।